अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर शादनान रशीद है और आज मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के मुतालिक। अगर हम गौर करें हमारी ज़िंदगियाँ जो गुजर रही हैं, किस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। ये बात हकीकत है आया है कि एक दिन हमें मर जाना है। तो क्या हम लोग उस जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आने वाली है मरने के बाद, उसकी भी कुछ तैयारी कर रहे हैं या बस इसी ज़िंदगी को गुजारने में लगे हुए हैं। अगर गौर किया जाए तो हम सब की ज़िंदगी सिर्फ एक धुरी पे घूम रही है और वो धुरी है पैसा। हमारी सुबह, हमारी दोपहर, हमारी शाम, हमारी रात, हमारी नींद, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा बैठना सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। सबका हमारा, कोई एक आधा एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, लेकिन हम सब जो है वो हर तरफ हर वक्त हर तरह से बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ये सोचने की बात है, हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो अजीम दौलत जिंदगी की हमें मिली है, ये सिर्फ इसलिए है कि क्या हम रोटी कमाएं और खाएं? क्या ये इसलिए है कि दुनिया की जो मौज है, जो ऐश है, उसे खरीदें और फिर उसका इस्तेमाल करें? या इस जिंदगी का मकसद कुछ और है? हमने अपनी जिंदगियों को मुस्तकिल तौर पर पैसे के लिए वक्फ कर दिया और अपनी जिंदगी का प्राइमरी मकसद पैसा बना लिया। जो डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, वो उसे और कुछ नहीं सोच रहा, उसे बस ये सोच रहा कि मेरे मरीज कैसे आए मेरे क्लिनिक पे और मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। जो किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है, उसे लग रहा कि बस मेरी यहाँ धाक कैसे बनी रहे, सब लोग मेरे आगे पीछे कैसे फिरते रहे। जो दुकानदार है, उसे लग रहा कि बस ये दुकान किसी तरह से बंद ना हो, एक के दो और दो के चार। जो किसान है, वो बस अपनी खेती पे पड़ा हुआ है। ये दुकानदारी, ये डॉक्टरी, ये तिजारत, ये बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को करनी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसके साथ ज़रूरतें बनाई, उसकी फैमिली है, उसकी ज़िम्मेदारी है, ये करना ही करना है। लेकिन जो चीज़ अहम है, जो चीज़ मेन है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी का प्राइमरी मकसद नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं इस टाइम एमडी कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी का बस प्राइमरी मकसद यही है कि बस किसी तरह से मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाएँ, मेरी वाहवाही हो जाए और लोग ये कहें कि हाँ देखो वो डॉक्टर अदनान है, उसने कितनी अच्छी किताबें लिख दी यूनानी की और ये वो सब, ये प्राइमरी मकसद नहीं हो सकता। हाँ, सेकेंडरी ज़रूर हो सकता है। इंसान जहाँ है वहाँ एक्सीलेंस करे, कमाने खाने के लिए अपनी जो हलाल तरीके हैं उन्हें अपनाए, ये सब काम करे। लेकिन अगर ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ बस यही चलने लगे कि मैं जो है बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख दूँ, किताबें लिख दूँ और लोग मेरी वाहवाही करने लगें, मेरा नाम हो जाए पूरे इंडिया में, जहाँ-जहाँ यूनानी के कोर्सेज़ चल रहे हैं वहाँ लोग मुझे जानने लगें, तो ये मेरे लिए खसारे की बात होगी। प्राइमरी मकसद फिर क्या होना चाहिए? प्राइमरी मकसद अल्लाह का दीन होना चाहिए। सेकेंडरी में फिर आप चाहे कुछ ही रखें। सेकेंडरी में ये कि लोग मुझे जान रहे, मेरे ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा, मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हैं, मैंने किताबें लिखी जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हैं, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी पे अगर मेरी ज़िंदगी में ये बात नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के कितने हुक्म हैं, मैं अल्लाह के कितने हुक्मों को मान रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतों पे मैं चल रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं फिर कुछ भी कर रहा हूँ वो सब बेकार है। प्राइमरी मकसद, हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो अल्लाह का दीन होना चाहिए। ये बात हम सबको पता है। कह दी मैंने, सब कहेंगे हाँ हाँ हमें बता दी, लेकिन फिर भी नहीं हम करते। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक निज़ाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में आए। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और इस उम्मत मुस्लिमा की एक ख़ास बात ये है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है उसने कितने ही अफराद को अमल पे खड़ा किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रूहानी ताल्लुक है और जो मोहब्बत है, और आपके लिए जो ये उम्मत रोती है, जो आपके लिए ये उम्मत अमल पे खड़ी हुई आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में, वो बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। और आज अगर हम देखें इस सोशल मीडिया की दुनिया में हमारा ताल्लुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूटता जा रहा। वो सरवर कायनात, इमामुल अंबिया, वो जिनके लिए ये दुनिया की महफिल सजी, मुझे पैदा किया गया, आपको पैदा किया गया, आज उनसे हमारा कितना ताल्लुक है, हम उनके बारे में कितना जानते हैं, उनकी मुबारक ज़िंदगी, उनकी सीरत हमने आज तक कितनी पढ़ी। और ये बात किसी शायर ने कहा था कि अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया, अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मकसद ये है, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों की जो हम लोगों का ताल्लुक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बढ़े। हम आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं,
عشق نبوی ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہیں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو جانیں. اگر جب تک ہم آپ کی زندگی کو نہیں جاننے گے، جب تک ہم یہ نہیں جاننے گے کہ اس شخصیت نے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، جنت جس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو سرور کائنات ہے، جو دونوں جہان کا مالک ہے، تو جو دونوں جہان کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کتنی مشکلیں اس امت کے لیے جیں. ایک انسانی سانچے کے اندر اور انسانی قوتوں کے ساتھ کس طرح اس دین پر انہوں نے محنت کی، کس طرح طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، کس طرح اس دین کی انہوں نے دعوت دی، کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کس طرح دنیا کی مشکلات انہوں نے جھیلی، کس طرح فقر و فاقے میں آپ نے زندگی بسر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جاننے کے، دین کا اصل جز ہم کبھی بھی نہیں اپنا سکتے. ہماری زندگیوں میں دین کا جز کبھی نہیں آنے کا جب تک کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنا نہ ہو جائیں. اب فی الحال اس چینل کے ذریعے سے میری یہ کوشش رہے گی کہ میں سیرت نبوی کے چھوٹے چھوٹے بیانات یہاں اس چینل پہ ڈالوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور سے میرا اپنا تعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ بہتر اور مضبوط ہو جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میرے دل میں ہے وہ تازہ ہو جائے، اور جو سننے والے سامعین ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے. تو یہ میری نیت ہے اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد میں اس کی پوری ایک سلسلہ وار طریقے سے سیرت نبوی کے لیکچرز یہاں پر ڈالوں گا. اور آپ اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس چاہتے ہیں جنت الفردوس میں، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں میدان محشر میں، تو آپ کو ان سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو ویڈیو سیریز میں یہاں پہ ڈالوں گا، اس سے اللہ نے چاہا اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور بڑھے گی. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں کہ کیا یہ کام بہت جلد شروع کر دینا چاہیے یا اس میں تاخیر کرنی چاہیے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے اور جنت الفردوس میں بے حساب داخل کرے، اور اپنا دیدار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں جنت الفردوس میں عطا کرے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.